और अब चुनावी खबरें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव विश्लेषण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर का विश्लेषण बताता है कि पहले चरण में 41% सीटें ऐसी हैं जहां 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों पर आपराधिक केस है। इन 102 सीटों के लिए 1625 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। एडीआर ने इनमें से 1618 उम्मीदवारों के चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे के विश्लेषण के आधार पर अपना यह नतीजा निकाला है। अगर और विश्लेषण करें इन आंकड़ों का तो पहले चरण में उतर रहे आरजेडी के सभी 100% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज है। यानी सबसे अधिक अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आरजेडी के उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक केस हैं। इनमें से 50% यानी आधे उम्मीदवारोों के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस है। गंभीर मतलब मर्डर का, चोरी का, डकैती का, इस तरह के आपराधिक केस है। डीएमके के 59% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस है, जबकि 27% पर गंभीर आपराधिक केस है। सपा में, समाजवादी पार्टी में 43% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस दर्ज है, जिसमें से 29% ऐसे जिन पर गंभीर आपराधिक केस है। तृणमूल कांग्रेस चौथे नंबर पर आती है जिसमें 40% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस हैं, जबकि 20% पर गंभीर आपराधिक केस है। बीजेपी का नंबर 5वां है, 36% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस हैं, जबकि 18% के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस हैं। छठे नंबर पर कांग्रेस है जिसमें 34% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 14% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी हर पार्टी में आपराधिक कैंडिडेट्स को अपना उम्मीदवार बनाया है, चाहे वो गंभीर आपराधिक हो या कम आपराधिक हो, लेकिन लगभग हर बड़ी पार्टी के नेताओं को, ऐसे नेताओं को टिकट मिला है जिन पर मुकदमे हैं और वो भी गंभीर अपराध के। और अगर करोड़पति उम्मीदवारों की, पहले चरण के उम्मीदवारों की बात की जाए तो आरजेडी इसमें भी सबसे आगे है। पहले चरण में उतर रहे आरजेडी के सभी उम्मीदवार यानी 100% उम्मीदवार उसके करोड़पति हैं। एआईएडीएमके के 97% उम्मीदवार करोड़पति हैं। डीएमके के 96% उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस मामले में पहले चरण में उतर रहे बीजेपी, जिसका नंबर चौथा है, उसके 90% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 88% उम्मीदवार करोड़पति हैं और तृणमूल कांग्रेस के 80% उम्मीदवार करोड़पति हैं। सभी दलों के उम्मीदवारों को कुल मिलाकर देखें तो 450 उम्मीदवार यानी 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर खड़े कुल उम्मीदवारों में से महज 8% ही महिला उम्मीदवार हैं। यानी महिलाओं की बातें बहुत होती है, पर महिलाओं को टिकट देने के मामले में ये आंकड़ा सामने आता है महज 8% का। कुल उम्मीदवारों में से 135 महिला उम्मीदवार ही हैं। तो चुनावों में उतरे उम्मीदवारों का विश्लेषण आना शुरू हो गया है। वोट देने वाली जनता को भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले ऐसे विश्लेषण पर जरूर ध्यान देना चाहिए।